सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। मतलब करना क्या है, जैसे मान लो एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, कितने 5, और हो सकता है उनमें सब में अलग अलग क्या हो नंबर्स हो, जैसे एक में 1, एक में 2, एक में 3 और एक में 4 और एक में 5 है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। और फिर करना क्या है कि जो भी आंसर आया है वो हमारा सम है, तो सम को अपन डिवाइड किससे करते हैं एवरेज निकालने के लिए, 2 से नहीं करते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एरे के 5 है, तो 5 है तो डिवाइड किससे कर देंगे अपन 5 से। तो आंसर कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज, समझ में आ गया। तो मतलब हमको एरे के अंदर कितने एलिमेंट लेने, पहले तो कितने भी ले लो, वैसे अपन नॉर्मली 5 ले लेते चलो, तो एक हाँ, फिर उसका सम भी करवाना पड़ेगा, तो कल वाला ही क्वेश्चन। तो एस टी डी लगा दिया अपन ने। इसके बाद फिर क्या करेंगे मेन, और मेन के बाद फिर अपन वो करिए कनेक्ट करते जाएं। कैसे मतलब आप कह रहे कल पढ़ा दिया तो नहीं तो अभी बताइएगा देखो तो सही, ये तो सब पढ़ा ही हुआ है ना। तो देखो अपन ने क्या लिया, एक एरे लिया पहले। तो एरे कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, कितने साइज का बनाया मैंने, और एलिमेंट कैसे डालते हैं एरे में अपन, करली ब्रैकेट लगा के, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स है वो अपन डाल देंगे। तो कितने ब्रैकेट मतलब एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ले लिया अपन ने, एक और अगर आप वहाँ 6 लिख दोगे तब भी वो 5 तक लिखोगे, क्योंकि ब्रैकेट में 5 तक उसकी वैल्यू केवल 5 है तो 5 तक ही स्टोर करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ले लिया आप, देखो सम करना है अपने को। तो सम करना है तो किस नाम का वेरिएबल लिया मैंने, एक सम नाम का। और सम के अंदर अपन सम को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 में अगर कोई भी नंबर जब ऐड होगा, 0 में जैसे पहला नंबर अपन ऐड करेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। फिर अगला नंबर ऐड करेंगे उसी सम में, तो फिर जो पिछला सम होगा उसमें अगले नंबर को ऐड करेंगे, तो वो सम की वैल्यू जो वो क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा अपने को, देखो यहाँ एक अपन फॉर लूप लगाएंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से। ये पहला इंडेक्स कौन सा होता है 0 नंबर पर होता है ना। तो आई इनिशियलाइज कहाँ से हो जाएगा अपने से 0 से। और फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्यों आई को डिक्लेयर नहीं किया ना अपन ने, लेकिन आई को यहाँ पर डिक्लेयर भी करेंगे, है ना। तो आई स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, और आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा इसका, सर फोर्थ। 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 1 2 3 और कौन सा 4। तो मतलब अपने को जाना कहाँ तक है 4 तक। तो उसको 4 को क्या लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 0 तो छोटा है 4 से, और 4 तक जाना है अपने को, तो जी लेस देन इक्वल टू 4। फिर इसके बाद आई की वैल्यू में एक एक से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 0 के बाद फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकेंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स रहेगा, ऐसे अपन चलेंगे। तो आई को इंक्रीमेंट देने के लिए क्या लिखेंगे अपन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी जब चलेगा तो करेगा क्या, एरे के एलिमेंट का सम करेगा। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। मतलब कि जो हमारा सम है उस सम में किसको ऐड कर दें, आई को नहीं, आई को ऐड करेंगे तो 0 ऐड हो जाएगा आई में, क्योंकि कितना है 0। और अपने को ऐड क्या करना है, एरे का पहला एलिमेंट, और पहले एलिमेंट को कैसे लिखेंगे अपन, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी उसको 1 मिलेगी। तो सम में 0 और ए ऑफ 1 में कितना है, ए ऑफ 0 सॉरी ए ऑफ 0 में कितना है 1 है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद अगेन जब लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, आई कितना होगा 0 के बाद 1 हो जाएगा, तो 1 भी छोटे ही होगा किससे 4 से। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू फिर सम से ऐड होगी, तो सम में कितना अपना 0, 0 नहीं 1 है ना, सम में तो 1 था ना, 0 + 1 1 हो गया था वो, अब 1 हो गया। और फिर इसके बाद ए ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगेन लूप चलेगा तो कितना हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होके आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 छोटा है 4 से, हाँ। तो फिर पिछला सम कितना है 3 है, और ए ऑफ अरे 3 तो हो गया, मैंने कहा बोला हाँ हो गया, नहीं नहीं सारे राइट, सारे सभी को करो, सभी को करो, है ना, सबको मार्क कर लो, ठीक है। तो फिर या चलो मैं एग्जीक्यूशन समझा ही देता हूँ, इधर तो ऐसा कुछ समझ में आने वाला नहीं। सर ये पूरी क्लासेस कब तक चलेंगी, मतलब पूरा कंप्लीट कब तक हो पाएगा, C++ तक पूरा 1.5 महीने के आसपास, 1.5 अप्रैल तक। हाँ 1.5 महीना देख लो कब तक होगा। क्या मेगा बोल रहा हूँ मैं, तो 1.5 महीना बोल रहा हूँ 1.5 महीना कैलकुलेट कर लो।
अब उसके बाद जाओ वहाँ ऊपर मार्क ऑल चेंजेस है ना, मार्क ऑल चेंजेस आ रहा है, मार्क कर दिया, अब अप्लाई कर दो उसको, अप्लाई ऑल चेंजेस है ना, अप्लाई वाला ऑप्शन भी होगा ना एक उसी में, हाँ उसको कंटिन्यू कर दो बस, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, हो जाएगा, बस चलने दो उसको, अभी इसमें टाइम लगेगा है ना। तो ये जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ जो एलिमेंट गए वो कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 5, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, क्यों इसके बाद क्या होगा, ये आई में कितना जाएगा, जीरो, और जीरो चेक होगा, जीरो छोटा है क्या फोर से, हाँ, तो सम में कितना है, सम में तो पहले से ही दिख रहा है आपने, वो कितना है, जीरो है, तो ये वाली जब लाइन चलेगी तो सम में जीरो है और आई में कितना है अभी जीरो, तो ए ऑफ जीरो में कितना दिख रहा है अपने को, वन, तो जीरो प्लस वन को जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा, तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन, यानी जीरो प्लस वन, और आंसर आया अपने कितना, वन, और वो वन गया कि इसमें अपना सम के अंदर गया, इतना क्लियर। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो ये चला, तो उसमें वैल्यू कितनी हो गई, सम की वन, तो सम को यहाँ पर कितना अपडेट कर लो आप, वन कर लो, फिर अगेन जब लूप ऊपर जाएगा चलेगा तो आई में कितना जाएगा, वन, और वन भी क्या है, छोटा है क्या फोर से, हाँ वो चेक करेगा तो लूप में फिर एंट्री देगा, वापस से जब वो लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फिर अगेन सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, अब सम में बताओ पिछला सम कितना है, वन है, और आई कितना हो गया अभी अपना, ये दिख रहा है, वन हो गया, तो ए ऑफ वन, ए ऑफ वन में क्या दिख रहा है आपको, देखो सम तो वन है, और ए ऑफ वन की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, टू है, तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, तो फिर सम की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो जाएगी, थ्री, फिर ये ऊपर जाएगा, समझ गए, फिर कितना होगा, आई टू होगा ना, फिर इसके बाद जो पिछला हमारा क्या था, सम था, उसमें फिर अगला नंबर ऐड होगा, कौन सा, ए टू का, तो ए टू में वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, फिर सम की वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स, और फिर अगली वैल्यू क्या मिलेगी उसको, फोर मिलेगी, तो सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, टेन, फिर सम में कितना चलेगा, टेन, और अगली वैल्यू कितनी मिलेगी फिर उसको, ए फोर पे फाइव, तो आंसर कितना आएगा अपना, फिफ्टीन। अब बस उसके बाद फाइव जैसी वैल्यू होगी तो फाइव में तो लूप से बाहर ही कर देगा वो, जब बाहर करेगा तो फिर अपन क्या करेंगे, फिफ्टीन को किससे डिवाइड कर लेंगे, एवरेज निकालने के लिए फाइव से करेंगे ना अपन, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर बताओ, एवरेज निकालने के लिए, हाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, बोलो, तो एवरेज निकालने के लिए अपन एक एवीजी नाम से वेरिएबल बनाया, एवीजी इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय क्या कर लेंगे अपन, फाइव करेंगे, और प्रिंट किसको करेंगे, जो भी एवरेज है अपना, तो एवरेज को प्रिंट करने के लिए वेरिएबल में जो वैल्यू है उसी को प्रिंट कर दो, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एवरेज इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, एवीजी से, हो गया काम। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, थ्री आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 15 डिवाइड बाय, हाँ देखो वही आ रहा है, आया समझ में, तो ऐसे काम कर रहा है। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या इस क्वेश्चन में, सर एक बार वो बात कितनी आई है, किसकी, वो अभी आप जो समझा रहे थे जी, सर, इसमें ये आई सम इक्वल्स टू वन आ गया, फिर पहले आई इक्वल्स टू जीरो था, फिर ऑटोमेटिक वो आई इक्वल्स टू वन हाँ जाएगा, ऊपर ऊपर हुआ ना, क्योंकि ऊपर जब जाता है आई को इंक्रीमेंट मिला एक से, तब वो वन हुआ है ना, फिर वापस वही चेक हुआ, देन प्रोसेस हुई अगेन सेम, है ना। हाँ ऑनलाइन में किसी को डाउट नहीं, ठीक है सर कल आप ये 3 क्वेश्चन दिए थे, क्या, होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे सर आप, हाँ वही मैं करवा रहा हूँ ना, वही वही किसी से बने नहीं, ये फर्स्ट वाला ही ना आई थिंक, ये फर्स्ट वाला ही है, हाँ तो बाकी चलो तो भी करवाओ, क्या आप इससे एक बार सॉल्व करोगे दैट विल बी मोर यूजफुल। वही मैं करवा ही रहा हूँ इसीलिए। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, सर्च एन एलिमेंट इन एरे, एरे के अंदर एलिमेंट को क्या करना है, सर्च, वो बीच में रुकेगा तो उसको कंटिन्यू भी कर देना है ना, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना है, देखो अब ध्यान समझना कि आपके पास एक एरे दे रखा है ना, ये गिवन एरे अपने को, और उसमें इसमें कुछ एलिमेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो हमारे, इनमें मुझे सर्च करना है कि 3 है कि नहीं है, तो बताओ देख के आप बता सकते हो इसमें है कि नहीं है, तो अभी तो आप इजीली देख के बता दो कि इसमें 3 है, हमें बोलो इसमें बताओ 9 है क्या, तो क्या बोलोगे, नहीं है, तो वही करना है कि किसी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है, सर्च करना है अपने को, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन,
देखो अपन ने यूजर से एक नंबर लेंगे कि किस नंबर को अपने को ढूंढना है, यानी फाइंड करना है, सर्च करना है, तो वो नंबर अपन यूजर से लेंगे। तो एन में जैसे यूजर ने वैल्यू क्या डाली, मान लो 3 लिखी, अब वो ऐसा नंबर भी हो सकता है कि जो उसमें है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, देखो उस नंबर को कंपेयर करेंगे हर एक नंबर से, कि आप यहाँ पर ये चेक करोगे कि क्या आपका नंबर पहले वाले से मैच हो रहा है जो यूजर ने डाला है, नहीं हो रहा। दूसरे वाले से मैच हो रहा है क्या, हो रहा है, नहीं हो रहा। तीसरे वाले से हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो जहाँ मैच हो जाएगा वहां पर अपन क्या करेंगे, देखो अब ये काम जो पूरा चलेगा कैसे, ये लूप के थ्रू होगा, कि पहले इंडेक्स की वैल्यू चेक होगी, फिर दूसरे इंडेक्स की, आई 0 होगा, फिर 1 होगा, लेकिन उसको 2 पे वैल्यू मैच हो जाएगी मान लो। यदि हो जाती है तो लूप को अगर रोकना है तो क्या लगाते हैं अपन, ब्रेक। तब क्या लगा देंगे अपन, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक कब लगाएंगे, जब आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे अपन, देखो कि इफ यदि आपकी n की वैल्यू मैच कर रही हो किससे, ए ऑफ आई से। ए ऑफ आई मतलब समझ गया ना, वही ए का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, ऐसे वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक। क्यों, बिकॉज लूप को अपन 0 से कहाँ तक लगाएंगे, 4 तक लगाएंगे। इतना क्लियर है। तो 0 से 4 के बीच में वो चेक करेगा, अभी करके बताऊंगा ठीक है। तो 0 से 4 के बीच में वो चेक करेगा, और जहाँ उसको वैल्यू मिल जाएगी बस लूप को चलाना, वहीं पे अपन क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो रोकने के लिए क्या लगा देंगे अपन, ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, है ना। देखो करेंगे कैसे अपन, हैश इंक्लूड, हाँ अगर वो नंबर ही नहीं होगा तो बोलेगा हाँ, तो फिर नॉट फाउंड ऐसा कुछ लेंगे। तो एक एरे अपन क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कुछ मैंने क्या डाल दिए, वैल्यूज़ एंटर कर दी। देन इसके बाद अपन आते हैं, सुनो एक नंबर लेना है यूज़र से अपने को, जिसको सर्च करना है, तो वो किस में आ जाएगा अपना, एन में। एक लूप भी चलाना है तो क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल ही लिया है, इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो एक लूप लगाएं सर्चिंग स्टार्ट करने के लिए। तो एक सर ये बोलो। सब कंफ्यूजन तो हो रहा है, पहले फॉर फिर क्या लगेगा। क्यों, अरे देखो सिंपल ही तो है, आपके पास सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब एलिमेंट आपको दे रखे हैं तो हमको एक एक को कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि क्या यूज़र ने जो नंबर डाला है वो मैच कर रहा है आपके इन सारे नंबर से। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर मुझे हर एक से कंपेयर करना है तो हर एक से कंपेयर करना है मतलब 5 बार कंपेयर करना पड़ेगा, और 5 बार कंपेयर करना है तो मैं एक एक करके करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर अपन लूप लगाते हैं ना, कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन, लूप। तो इसीलिए तो लूप लगाएंगे, ये तो आप सोचना पड़ेगा ना। और सर ये कब ऐसे पता चलता है कि वाइल लगाना है कि फॉर लगाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो डू वाइल अलग होता है, वो एग्जिट कंट्रोलर होता है। जब आपको लास्ट में कंडीशन चेक करवानी हो तब डू वाइल लगाते हैं। बाकी फॉर और जो वाइल है वो एंट्री कंट्रोलर लूप होते हैं। तो वो कब लगाते हैं, जब आपको लूप के अंदर एंट्री देने से पहले कंडीशन चेक करनी हो। तो हमको इसमें देखा जाए तो इसमें यही चेक करेंगे ना कि 0 से 4 के बीच होना चाहिए आई की वैल्यू, तभी उसको क्या मिले, एंट्री मिले। तो शुरू में ही कंडीशन चेक होगी तब एंट्री मिलेगी ना, कि 0 होगा तो 0 को चेक करेगी, 0 छोटा है क्या 4 से, तो एंट्री मिलेगी उसको। तो देखो अभी सुनो, यूजर से क्या लेंगे, पहले तो अपन फॉर लूप बाद में लगाएंगे, पहले नंबर लेंगे ना अपन, नहीं तो पता चले नंबर तो ले लेगा, नंबर नहीं लेगा और पहले ही लूप चल जाएगा, ढूंढेगा किसको वो। पहले यूज़र से नंबर लेंगे ना अपन, तो यूज़र को मैसेज क्या देंगे, एंटर अ नंबर टू फाइंड, वो नंबर डालो जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्या लगा देंगे %d, और वैल्यू किस में आएगी अपनी, एड्रेस ऑफ n में। अब n में मान लो यूज़र ने कोई भी नंबर डाल दिया, मान लो 3 लिखा, कुछ भी हो सकता है, अपन मान रहे केवल, ठीक है। क्या लिया यूज़र ने, n में कितनी वैल्यू लिखी है, 3 लिखी है। अब इधर समझना है ना, अब हम 3 को कंपेयर किससे करेंगे, इन सबसे, सारे से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उस एरे पे ढूंढ रहे हैं। तो अपन एक एक करके कंपेयर करेंगे तो लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके अगर लिख ले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे चालू करेंगे, और कौन से इंडेक्स तक चेक करेंगे अपन, 4th इंडेक्स तक। तो लूप यही लगेगा 0 से कहाँ तक का, 4 तक का, और आई को एक एक से क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट। ओके, तो ये 0 से 4 तक लूप चल जाएगा अपना। अब इसमें करे क्या है, जब आई की वैल्यू 0 हो तो 0 के लिए जब लूप चले तो अपन चेक क्या करेंगे कि ए ऑफ आई मतलब वही पहला एलिमेंट एरे का, यानी आई में कितना जाएगा, 0। तो ए ऑफ 0 को वो ये चेक करे कि क्या उसकी जो वैल्यू वो मैच कर रही है यूज़र ने नंबर डाला उससे, तो उनको कंपेयर करवा देंगे दोनों को। तो अगर पहली वैल्यू ही अगर मैच कर रही है यूज़र के नंबर से तो अच्छी बात है, और अगर अच्छी बात है तो मतलब अपना काम हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सुनो, एक वेरिएबल लेते हैं अपन, किस नाम का, रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर एक मैसेज दूँ मैं यहाँ पर, ऐसा क्या
प्रिंट करते हैं क्या कि एलिमेंट फाउंड, इज अवेलेबल इन द एरे। है ना, ऐसा लिख देते हैं अपन, या कुछ भी एक मैसेज देते हैं। और लूप को क्या कर देंगे यहाँ पर अपन, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों लगाया, हाँ, कि वो लूप अपना काम मतलब कंटिन्यूस चलना बंद कर दे, है ना। और फिर एल्स नहीं तो ब्रेक, जैसा वो नहीं आया समझ में, ब्रेक क्यों लगाया? ब्रेक ब्रेक अपन क्यों लगाते हैं कि हमको हाँ वो आपने लूप को वो वापस, क्वेश्चन कराए थे वो तो समझ आ गए थे, वो वेडनेसडे जैसे मंथ का करना है, अच्छा मंथ वाला हो गया। वीक डे और ये और वो, अच्छा वो स्विच केस, उसमें ही तो ब्रेक का यूज हुआ ना। उसमें भी तो इसीलिए था रोकने के लिए हाँ ब्रेक का मतलब रोकना होता है ना। हाँ तो वैसे ही यहाँ भी ब्रेक क्या करेगा, अब वो लूप बताओ कंटिन्यूसली चलेगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक जाएगा वो, 4 तक जाएगा। बट उसको 4 तक नहीं ले जाना है मेरे को, क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मिल गया अपने को तो वापस थोड़ी ढूंढेंगे कि एक बार मिल गया ना एलिमेंट, वापस 3 अगर मिल गया तो 4 और 5 की लूप क्यों चलाएंगे अपन, हाँ ब्रेक कर देंगे अपन लूप को, तो उसकी मेहनत बच जाएगी, वो नहीं चलेगा 2 बार। सही है, ठीक है। तो एलिमेंट फाउंड, नहीं तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट ऐसा लिख देंगे, नॉट फाउंड। अब देखो क्या हुआ ना, पता है ये स्लैश लगाने का कोई इम्पोर्ट अभी ज़रूरत नहीं है, मैं तो मैं समझा रहा हूँ, हटा दूंगा सबसे सारी चीज़ें, ये भी सही प्रोग्राम नहीं है ना। देखो अब होगा क्या, आंसर पता है क्या आएगा आपको, कोई देख के जज करके बता सकता है क्या, थोड़ा सा लगाइए अपना माइंड। एलिमेंट नॉट लाइक फाउंड। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग 3, तो वो हाँ 3 में तो हमें एलिमेंट फाउंड बता देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी अवेलेबल है वो उनका नॉट फाउंड भी बताएगा ना सर। हाँ, उसमें नॉट मुझे फाउंड भी देगा आपने को, क्योंकि देखो अब मान लो यूज़र ने एन में क्या लिखा, 3 लिखा, क्या लिखा 3, तो बताओ पहला एलिमेंट इसमें जाएगा ए ऑफ 0, तो क्या जाएगा 1, तो 1 बताओ 3 के इक्वल है क्या, नहीं, तो वो किस में जाएगा, एल्स में। तो मैसेज क्या देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। फिर वापस से लूप चलेगा, अब आई में 1 जाएगा, फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू मैच करेगा एन से, ए ऑफ 1 में कितना है 2, 2 एन की वैल्यू के इक्वल है क्या 3 के, नहीं, फिर से मैसेज क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। दूसरी बार फिर मैसेज आया, फिर इसके बाद वापस से लूप चला, कितना हो गया ये ए ऑफ 2 3 हो जाएगा ना, मतलब 2 हो जाएगा, तो ए ऑफ 2 में कितना मिलेगा 3, 3 एन से मैच कर रहा है क्या, हाँ इस बार कर रहा है, 3 3 से मैच कर रहा है ना, तो मैसेज क्या देगा, एलिमेंट फाउंड, और यहीं पे क्या लग जाएगा, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगता है तो ब्रेक लूप से बाहर कर देता है, तो लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे, नहीं एल्स थोड़ी आता है, बाहर ही कर देता है वो लूप से सीधे, मतलब लूप दोबारा नहीं चलेगा कंटिन्यू, है ना, वो एंड हो जाएगा यहीं पे जाके, स्टॉप हुआ बस। और उसके बाद फिर यहीं पे क्या कर देंगे अपन, प्रोग्राम भी एंड करेंगे। तो देखो एक बार यहाँ पर रन करके, जैसा मैं बोल रहा था, क्या वो 2 बार चलेगा, क्या लिखो 3, तो देखो 2 बार क्या आ रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड, तीसरी बार क्या आ रहा है, एलिमेंट फाउंड, और उसके बाद लूप नहीं चला क्योंकि रुक गया वो। और अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा पता है, वो फिर तीसरे पे तो नॉट फाउंड देगा, मतलब तीसरे में फाउंड देगा, और बाकी के जो 2 थे उनके लिए भी चलेगा, तो फिर नॉट फाउंड देगा 2 बार। और देखो तो ऊपर के 2 नॉट फाउंड, फिर मिल गया उसको तो उसने क्या दे दिया, फाउंड, लेकिन फिर वापस उसने वापस लूप को कंटिन्यू करा, तो फिर उसको 4 और 5 में नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे नॉट फाउंड देना। आया कुछ समझ में, तो अपने को ऐसा थोड़ी करवाना है, क्यों, अपन तो ये चाह रहे हैं कि अगर हो तो एक बार मैसेज आ जाए कि एलिमेंट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड, बस इतना है। बार बार वो चल रहा है तो हमको उससे क्या करना है, आ रहा समझ में। अब जैसे होगा ही नहीं, मान लो ऐसा एलिमेंट डाल दिया यूजर ने कि है ही नहीं उसमें, मान लो लिख दिया 9, तो देखो 5 बार वो क्या दे रहा है अपने को, 5 टाइम वो क्या दे रहा है, नॉट फाउंड दे रहा है। इतना क्लियर है, आया कुछ समझ में। तो ये चीज़ थोड़ी होनी चाहिए, हम तो अगर नहीं हो तो बस क्या आना चाहिए, एक बार क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड, और अगर है तो क्या आना चाहिए, एक बार फाउंड आना चाहिए। इतना क्लियर है, क्या हो गया, स्लैश कौन सा, अच्छा स्लैश एन, नहीं उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही तो बोल रहा था। तो देखो नाइट्स में एल्स लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अपन, अगर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते, कुछ भी एक नया वेरिएबल मान लेते, जैसे फ्लैग नाम से मान लिया, क्या मान लिया अपन ने, और इसके अंदर क्या मान लो 0 है, अपन ने क्या रख दिया फ्लैग के अंदर 0, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया अभी जिसके अंदर क्या रखा अपन ने 0। और मैं क्या करता हूँ कि जब अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो मैं उस फ्लैग की वैल्यू जो है वो कितनी कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब वो वैल्यू मैच करेगी एन से, कौन सी वैल्यू, एरे के अगर एलिमेंट्स की वैल्यू किसी भी एलिमेंट से मैच कर गई, इस एन की वैल्यू से अगर मैच कर जाती है तो फ्लैग को कितना करेगा 1। तो फ्लैग में 0 था तो 0 से कितना साइन हो जाएगा 1,
और फिर बस लूप को यहीं पे अपन क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब ऐसा क्यों किया अपन ने फ्लैग में 1? देखो इसलिए किया मैंने कि फ्लैग में 1 जाएगा और 1 जाके लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक जैसे ही होगा तो वो कहाँ भेजेगा, उसको बाहर भेजेगा। अब बाहर भेजेगा तो हम ये चेक करेंगे कि इफ यदि आपका फ्लैग में कितना असाइन हो गया हो, 1। 1 कब हुआ होगा, जब मैच हुई होगी वैल्यू। अगर मैच हुई होगी तो फ्लैग 1 हुआ होगा और उसने बाहर किया होगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यदि फ्लैग 1 हो गया है तो मैसेज क्या दे अपने को, वो कि एलिमेंट क्या हो चुका है अपना, मिल गया है। तो एलिमेंट फाउंड। और देखो अगर मान लो कि वो उसको एलिमेंट मिला ही नहीं तो फिर फ्लैग 1 होगा क्या, यहाँ तो वो जाएगा ही नहीं ना। तो फ्लैग में कितनी वैल्यू रहेगी, फिर 0 ही रहेगी। 0 रहेगी तो 0 बताओ मैच होगा क्या 1 से, क्योंकि फ्लैग में कितना है 0। तो 0 1 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो मैसेज क्या मिलेगा अपने को, एलिमेंट नॉट फाउंड। आया कुछ समझ में? उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया। एक मिनट, एक सेटिंग कर दो बस, उसके बाद फिर आप ये बेटा एडवांस है, एडवांस थोड़ी समझ में आता ये 4 मैंने कल पढ़ा दिया, बेसिक था वो बेसिक आपने बोला था अप्लाई पढ़ाओगे, वही मैंने तो आपसे कॉल भी करके पूछा था कि आप रिवीजन ही तो करा था, मैंने नया का पढ़ाया उस दिन कहीं तो बोला था मैंने। ऑनलाइन भी समझ नहीं आया था इसलिए बोला था। मैंने रिवीजन ही कराया था कल का, उस दिन कहीं तो पढ़ा था। कल को उस दिन ही क्वेश्चन वो एरे वाले तो वही करे थे। समझ नहीं आया था, फिर आपने एक दिन वाइल लूप बीच में करा दिया, फिर टेस्ट आ गया, फिर छुट्टी दे दी, पूरा स्कॉच स्कॉच हो गया सब। क्या करें अब आप फिर से एरे पढ़ नहीं, अपन एक काम करते हैं, बता रहा हूँ उसको अपन डिस्कशन करेंगे। आप एक काम करना, सैटरडे के दिन करेंगे उसको, ठीक है। एलिमेंट नॉट फाउंड, इस बार टेस्ट नहीं रखेंगे अपन, वही कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एलिमेंट फाउंड आ रहा है, और अगर ऐसा नंबर जो उसमें है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो एक ही बार चल रहा है तो, क्योंकि Yes, ये sir. लूप के बाहर लिखा है ना अपन ने, लूप के अंदर लिखेगा तो बार बार चलता है। हाँ और तो दिया हुआ है एलिमेंट कहाँ है, कहाँ है, तो 4 फाउंड आ तो रहा है, ये रहा ना 4 में तो फाउंड आ रहा है ना, इसमें 9 में नहीं आ रहा है ना। लाइक का कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, अब देखो देखो ये कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से वेरिएबल है, पहले तो आपको क्रिएट कर लो एक मेमोरी में, है ना। एक n है, एक i है, एक कितना है फ्लैग है जिसके अंदर कितनी वैल्यू है 0 है ना, वो अपन ने असाइन करी है। और इसलिए असाइन करी कि जब उसको अगर एलिमेंट मिल जाता तो फ्लैग को कितना कर दे, वो 1 कर दे, ताकि जब बाहर निकल के अपन चेक करें कि फ्लैग क्या 1 हुआ है। अगर 1 हुआ है तो 1 कब होगा, वो जब वैल्यू मैच करेगा, है ना। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है अपन ने केवल उस वेरिएबल को, फ्लैग को, है ना। अब देखो क्या होगा, यूज़र एक नंबर पास करेगा, मैं यहाँ इंडेक्सिंग कर दूँ इसकी। ये कौन सा इंडेक्स है, 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा अपना 4, ठीक है। अब इसके बाद n में क्या चले जाएगा, कोई नंबर, तो मान लो क्या लिखा मैंने 3 लिख दिया, चलेगा, या किसी की और इच्छा कुछ और लिखो, दो 5 लिखो चलो ठीक है, नहीं मैं 4 लिखता हूँ, फिर सुनो तो, क्योंकि एक कम चलेगा ना तो आपको समझ में आएगा ना, ब्रेक में आप लिखेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ब्रेक ने तो कुछ काम ही नहीं करा, ऐसा लगेगा फिर, ठीक है। आया कुछ समझ में? तो देखो अब आई में कितना चले जाएगा, 0 चले जाएगा। अब 0 मतलब कि वो a0 की वैल्यू चेक कर रहा है, a0 मतलब कौन सा आपका, ये 1। तो बताओ 1 बराबर है क्या, अब आइन में क्या डाला यूज़र ने 4, तो 1 4 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो वो क्या होगा, इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, इफ की कंडीशन है तो वो वापस से कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो ऊपर चले जाएगा लोग। अब आई को इंक्रीमेंट मिलेगा तो आई कितना हो जाएगा 1, 1 4 से छोटा है, हाँ तो फिर वापस एंट्री मिली। अब a1 की वैल्यू क्या n से मैच कर रही है, a1 में कितना है 2 है, तो 2 बताओ 4 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वापस से वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, आई को फिर इंक्रीमेंट देगा, फिर 2 को चेक करेगा, बताओ a2 की वैल्यू क्या, बताओ मैच कर रही है, a2 में कितना है 3 मैच कर रही है क्या 4 से, नहीं है, वापस से लूप ऊपर जाएगा, फिर कितना कर देगा यहाँ पे 3। अब इसमें हो गया आई में 3, तो 3 को चेक कर रहा है वो, 3 बताओ 4 से छोटा है, हाँ है, तो बताओ a3 की वैल्यू मैच कर रही है क्या n से, a3 में कितना है 4, और 4 Condition यूजर ने true. नंबर कितना डाला है 4 ही डाला है, तो 4 तो मैच कर रहा है 4 से। अब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, वो
लूप उसके अंदर इफ के अंदर एंट्री देगा, जैसे ही वो एंट्री देगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी आपकी, 0 से कितनी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब वो जैसे फिर उसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। ब्रेक का काम क्या होता है, लूप को रोक दे, वो वापस नहीं चलाएगा लूप को, है ना, क्योंकि अभी एक कंडीशन और बची है चलना। तो फ्लैग बाहर आया, अब वो जैसे ही तो उसने चेक किया क्या आपका फ्लैग 1 हो गया, फ्लैग के अंदर 1 है क्या, फ्लैग में कितना 1 है, तो 1 इक्वल होता है क्या 1 के, आया कुछ समझ में। तो उसने क्या बोला, एलिमेंट इज फाउंड, बस आपका काम हो गया, और यहीं से सीधे रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड हो गया। और अगर मान लो कि वो 4 भी चेक करता, आप लिख देते हैं इनके अंदर, मान लो यहाँ पे लिख दिया आपने 9 लिख दिया, तो देखो वो 5 तक चलता लूप, और फिर वो क्या करता 5 के बाद मतलब 5 टाइम चलता, और जैसी वैल्यू 5 होती तो 5 तो छोटा नहीं होता 4 से, नहीं बराबर होता है, तब वो लूप से क्या करता उसको बाहर करता, और फिर फ्लैग में कितना रहता 0 ही रहता। क्यों, क्योंकि फ्लैग 1 नहीं हुआ ना, तो उसमें इनिशियलाइज जो किया था वो किससे किया था अपने 0 से, तो वो 0 ही चेक होता, 0 बराबर है क्या 1 के, नहीं है, नहीं है तो वो फिर कौन चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स, तब जाके फिर वो ये चलेगा। तो इसलिए अपन ने वो एक अलग से वेरिएबल लिया कि जब उसको मिल जाए तो फ्लैग बंद कर दे और लूप को काम करना बंद कर दे, और बस बाहर आके चेक कर ले कि यदि फ्लैग हो गया वो 1, तो देखो क्योंकि बाहर तो वैसे भी आएगा वो, लूप से बाहर आएगा ना, तो बाहर आएगा तो हमको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कोई ऐसी वैल्यू कि जो बताए हमको कि मिल गया उसको एलिमेंट। तो नहीं मिलेगा तब भी लूप से बाहर आएगा, जब मिलेगा तब भी लूप से बाहर आएगा, तो मिल जाएगा तो उसको बाहर कौन करेगा लूप से, ब्रेक। और जब नहीं मिलेगा तो खुद ही कंडीशन, लूप की कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आया कुछ समझ में किसी को, ऐसा एक और क्वेश्चन करें। यूज मैंने बोला तो कुछ भी ले सकते हो, अरे फ्लैग थोड़ी लिखना, एक्स मान लो, एक एक वेरिएबल बनाया, बोला था एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, जो काम क्या कर रहा है, टेम्परेरी वेरिएबल फ्लैग में अपन ने 0 इसलिए रखा कि अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो मैं एक वेरिएबल मान रहा हूँ जिसमें कितना असाइन कर दे रहा हूँ 1, और इसलिए 1 असाइन किया ताकि मैं उसको बाहर जब लूप से निकले तो मैं चेक कर पाऊँ कि फ्लैग में 1 कब हुआ होगा, कब हुआ होगा जब वो दोनों मैच हुई होगी, मतलब ये कंडीशन इसकी ट्रू ही होगी, और ट्रू कब हुई होगी, जब उसको एलिमेंट मिला होगा, तो इसलिए मैंने लिया। समझ गए, ऐसा है ना पूरा, कुछ नहीं, वो इजी है ज़्यादा, बस ये कि उसमें सोचना ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अब वो तो आपका इतना सा दिमाग इतनी सारी चीज़ें सोच नहीं पाएगा इसलिए आधा थोड़ा थोड़ा करके सोचा करो, पहले आधा प्रोग्राम बनाया करो 4 लाइन का, फिर 4 लाइन का बनाया करो। ठीक है, देखो 4 लाइन का नहीं तो आज सोच लिया करो, 4 लाइन का कल सोचा करो ठीक है, तो हाँ ऐसे ही प्रोग्रामिंग करना 1 साल में हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन कौन सा था अपना अगला, क्यों वो कहाँ इसी में था क्या पूरा अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो आप ही कर लोगे, एक से दूसरे में कॉपी करना। देखो करना क्या है, याद है, एक बात बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, समझ लो पहले फिर करना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए में वैल्यू कितनी है 10 है, ए में कितनी वैल्यू है 10, और अगर इसको मान लो बी में असाइन करना है तो आप क्या करोगे, ए में 10 है और बी में कुछ भी नहीं है, अब मेरे को बी की वैल्यू भी 10 बनानी, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी का मतलब तो बी की वैल्यू ए में सारी, नहीं बी इक्वल ए कर लेंगे, मतलब ए की वैल्यू बी में असाइन हो जाए, ऐसा लिखेंगे ना अपन उसको, क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू ए, मतलब ए की वैल्यू किस में असाइन हो रही है, अब बी में असाइन हो रही है, इसका मतलब यही है ना। तो आपके पास एक एरे में एलिमेंट होंगे पहले से, और उसको क्या करना है, बी नाम का एरे लेना और उसमें क्या करना, असाइन करना, वही लूप लगा के करना है। कि कैसे लिखोगे, जो बी ऑफ आई है उसमें किसको कॉपी कराते जाओगे आप, ए ऑफ आई को, समझ गए ना। तो वही 0 इंडेक्स पहले बी के 0 इंडेक्स में जाएगा, फिर लूप अगेन चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू फिर वो बी के फर्स्ट इंडेक्स में जाएगी, फिर सेकंड इंडेक्स की, बस ये लाइन आपको लूप के अंदर लिखनी है, तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए, ट्राई करो एक बार इसको बना के देखो। वो असाइन करना नहीं होता ना, वो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन होता है, ये जो ऊपर करा था मैंने यहाँ पे देखो ये कर रखा है, जब कंपेयर करना होता है तब बोला आ रहा कुछ समझ में ना, बताओ मेरे को, ऑनलाइन वालों सभी को बनाना है ये।